Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवानुपचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। और आप सभी के कृपा से अभी हम लोग जो समरी जो ले रहे, अभी तक जो हमने भागवतम का जो पाठ किया है, जो शिक्षाएं ग्रहण की, अभी चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग वापस अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम लोग दूसरे स्कंद के अध्याय 8वें पे है, जिसका शीर्षक है महाराज परीक्षित द्वारा जो है प्रश्न। इससे पहले जो सातवां जो अध्याय था दूसरे स्कंद का, जो प्रमुख जो अवतार है, जो प्रमुख अवतार भगवान के, तो ऐसे अवतार है असंख्य, मतलब आप गिन भी नहीं सकते इतने भगवान के अवतार है, क्योंकि भगवान जो है अनलिमिटेड है। तो उनका हर जो कार्य है वो अनलिमिटेड है। लेकिन हम जो लिमिटेड जीवों के लिए जो हम समझ सकते, उस हिसाब से हम लोगों ने जो प्रमुख अवतार है, इससे पहले जो 7वें अध्याय में हमने देखा। और अभी महाराज परीक्षित द्वारा प्रश्न शुकदेव गोस्वामी को किया जा रहा है। तो ये 8वां अध्याय है, क्वेश्चंस बाय किंग परीक्षित। हालांकि महाराज परीक्षित जो है बहुत ही मतलब ऊंचे कोटि के भक्त है, विष्णु रात, मतलब जिनको भगवान ने उनकी माँ के गर्भ में ही उनको दर्शन दिए थे। जैसे हम जानते हैं उत्तरा की गर्भ में जब परीक्षित महाराज थे, तभी भगवान ने उनको उनके गर्भ में ही उनको बचाया था, जब अश्वत्थामा ने उनको मारने का प्रयास किया था उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित मारा। तो ऐसे वो मतलब उन्होंने भगवान का जो दर्शन है माँ के गर्भ में ही उन्होंने किया था। और जैसे हम जानते हैं उन जब से वो आए तब से वो देख रहे थे भगवान कौन है, इसलिए उनका नाम परीक्षित। जब भी वो किसी को देखते तो परीक्षा करते मतलब परीक्षण करते कि यही है क्या वो जो जिन्होंने मुझे मेरी माँ के गर्भ में मुझे दर्शन दे के मुझे बचाया था। तो इसी के लिए उनका नाम जो परीक्षित है। ऐसे महान मतलब पांडव जो है इतने महान भक्त है, तो उनके आगे जो पीढ़ियां है वो भी मतलब परीक्षित महाराज भी उन्हीं की पीढ़ी में जो आगे चल के आते हैं। तो ये तो उनको पता चला था कि 7 दिन ही उनके पास है, तो उन्होंने अपना पूरा 7 दिन किस तरह से भगवान की भक्ति में उनको समर्पण किया। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ, हफ्ते में भी 7 दिन होते हैं, मंडे टू संडे अगर आप गिनोगे तो हमारा भी जो कुछ होगा इसी 7 दिन में होगा। तो उसी तरह से परीक्षित महाराज के वैसे 7 दिन थे, केवल इतना ही फर्क है कि उनको पता था कि ये 7 दिन खत्म होते ही
उनकी तक्षक नामक एक सांप आके फिर उनका मृत्यु हो गई। लेकिन हमको पता नहीं हमारे कौन से वो 7 दिन में से कौन सा हमारा दिन है। तो हम लोगों को हमेशा हमेशा बहुत सीरियसली इसे इस मनुष्य जीवन को लेना है। तो अभी यहाँ पे जो परीक्षित महाराज जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं नारद मुनि के बारे में कि नारद मुनि को जो ज्ञान मिला था ब्रह्मा जी से मिला था, तो और वो क्या है, मतलब दिव्य ज्ञान है। जैसे हम लोग भौतिक जगत में जब स्कूल वगैरह जाते हैं, जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो दिव्य ज्ञान नहीं है, बल्कि केवल इस शरीर को किस तरह से पालना है और शरीर को किस तरह से भोग करना है, बस यही ज्ञान हम लोग मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक बस यही अर्जित करते रहते। बहुत ही कम भाग्यशाली, कलयुग में बहुत ही कम भाग्यशाली लोग हैं जो आध्यात्मिक मतलब जो परंपरा में, जो आध्यात्मिक जो हमारी परंपरा है, चार जो क्या कहते हैं 4 स्कूल ऑफ लर्निंग इन स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जो 4 संप्रदाय उसके अंतर्गत आके जो दिव्य शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। तो वो पूछ रहे हैं, वो भगवान के बारे में जानने का इच्छुक है और काफी सारे वो प्रश्न अपने यहाँ पे रखते हैं। इसलिए इसका शीर्षक ही है महाराज परीक्षित द्वारा क्वेश्चंस। So he inquired from Shukdev Goswami, how did Narad Muni, who hearers are as fortunate as those instructed by Lord Brahma, explain the transcendent qualities of the Lord who is without material qualities, and before whom did he speak? फिर आगे the king said, I wish to know narrations concerning the Lord who possesses wonderful pastimes, potencies are certainly auspicious for living in all planets. तो ये बहुत ही एक सुंदर मतलब महाराज प्रश्न भी पूछ रहे हैं परीक्षित, और साथ में ये भी वो बता रहे हैं कि भगवान के बारे में सुनना, उनकी शक्तियों के बारे में बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही मंगलमय कार्य है। और केवल हमारे लिए नहीं, इवन हमसे ऊपर जो देवी देवता है जो स्वर्ग में रहते हैं उनके लिए भी कभी कभी हमको लगता है कि हम लोग जो पृथ्वी पे हम मनुष्य लोग हैं, तो हमसे ऊपर जो देवी देवता है उनको इसकी जरूरत नहीं, उनको भी जरूरत है। भगवान के बारे में सुनना हर किसी के लिए लाभदायक है, फिर चाहे वो देवी देवता भी क्यों ना हो, क्योंकि देवी देवताएं भी एक तरह का पोस्ट होता है। जैसे हम जानते हैं ना, हर चीज इट इज नॉट परमानेंट, इस भौतिक जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो देवी देवता भी एक डेजिग्नेशन है या पोस्ट है। तो हर प्रलय के बाद क्या होता है, जब नया सृष्टि का सृजन होता है, तब जिनकी जितनी सुकृति है, जितने उनके पास पुण्य कर्म है, उस हिसाब से नए नए देवी देवताएं स्थानित किया जाता है भगवान के द्वारा। सो वो सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि वो so that I can place my mind on the supreme soul Lord Krishna and being completely free from material qualities, thus relinquish this body। तो देखिए जब उनको पता चला कि अभी उनके पास काफी कम समय बाकी है, तो वो शोक नहीं मना रहे, वो ऐसे नहीं बोल रहे कि आप कुछ ऐसा मुझे बताइए जिससे मैं अपना ये जो आयु है उसको और उसको बढ़ाऊं, कुछ ऐसे मुझे क्या कहते हैं अटोनमेंट आप मुझे बताइए जिससे मैं अपना क्या कहते हैं इस भौतिक जगत में अपनी जो आयु है और बढ़ाऊं। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसी शिक्षा दे, ऐसे भगवान के बारे में बताए, ताकि मैं पूरी तरह से इस भौतिक जगत से बिना आसक्त हुए अपना पूरा ध्यान जो है भगवान के ऊपर रख के अपना इस शरीर को छोड़ूं। शृण्वता श्रद्धया नित्यम ग्रंथश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। Persons who hear Srimad Bhagavatam regularly and are always taking the matter very seriously will have the personality of Godhead Shri Krishna manifested in their heart within a short time। तो कभी कभी हमको लगता है कि भगवान को प्राप्त करना क्या बहुत ही डिफिकल्ट है क्या, तो एक्चुअली हाँ भी और ना भी। हाँ किसके लिए, जिनको भगवान की शुद्ध भक्ति की इच्छा नहीं है, वो केवल भगवान को अपने
भौतिक इच्छाएं को पूर्ण करने के लिए जो भगवान के पास जाते हैं, और ऐसे लोगों को भगवान से कोई मतलब नहीं है। उनको इवन देवी देवता अगर उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं तो वो उनको ही भगवान मानते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जो सही में शुद्ध भक्ति करना चाहता है और भगवान कौन है जानना चाहता है, तो उन लोगों के लिए हमेशा ये जो भागवतम, भगवत गीता, ये सारे ग्रंथ उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे जो जीव होते हैं, जो प्रामाणिक जीव होते हैं, जिनको सही में भौतिक भोग की अभी कोई भी अभिलाषा नहीं है, वो भौतिक भोग कर करके थक चुके हैं और ये निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि एक्चुअली इस भौतिक जगत में कुछ भी आनंद नहीं है। आपको भले ही ब्रह्म लोक भी क्यों ना मिले, आप इंद्र भी क्यों ना बने, लेकिन वो बनने के बाद भी वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये दुखालयम है और जन्म, मृत्यु और जरा ये हर किसी के लिए लागू है। तो ये जब वो समझ में आता है उनको, और वो चाहते हैं कि इससे परे कुछ है क्या, जो दिव्य आनंद है क्या, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, वो भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। और ऐसे जो जीव होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कालेन नाति दीर्घेन, बहुत ही जल्द भगवान जो है उनके हृदय में स्थित हो जाते हैं। The sound incarnation of Lord, the Supreme Soul, Srimad Bhagavatam, enters into the heart of a self-realized soul, sits on the lotus flower of his loving relationship, and thus cleanses the dust of material association such as lust, anger, and anchoring. Thus, it acts like an autumnal rain. तो प्रविष्ट कर्ण रंदेना, तो एक्चुअली श्रवणम और कीर्तनम कितना महत्वपूर्ण है हमारी भक्ति में। वो किस तरह से भगवान हमारे हृदय में क्या कहते हैं आते हैं, प्रविष्ट कर्ण रंदेन। इसलिए जो ऐसा कहा गया है, जो कान है ये है, जो हमारे कर्ण है, जो कान है, वो एक्चुअली हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट सेंस है। क्योंकि यहाँ से जो हम जब शुद्ध भक्तों का वाणी जब इस कर्ण से, अपने जो कान जब से सुनते हैं, और वो जब हमारे हृदय में प्रवेश होता है, तब हृदय में जितने भी कल्मश है, जो 6 प्रकार के जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, उसको धीरे 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 वो साफ करना शुरू करता है। प्रविष्ट कर्ण रंदेन, इसलिए हम हमेशा वो कहते हैं ना, अगर कोई सोया हुआ आदमी है और कुछ आपत्ति आ रही है, भले ही वो सोया हुआ है, लेकिन जैसे ही कुछ आवाज हो जाता है, कोई चिल्लाता है भागो भागो भागो, तो उसको कौन सहायता करता है, उसके कान सहायता करते। भले ही बाकी सारी इंद्रियां उस वक्त काम ना कर रहे हो, लेकिन कान जो है हमेशा एक्टिव रहता है। तो जैसे उसको वो चिल्लाना शुरू करता है कि भागो, कुछ समस्या है, तो तुरंत भले ही नींद में है वो उठ के भाग जाता है। तो इसलिए भक्ति में भी कान जो है सबसे बड़ा हमारा मूल्यवान इंद्रिया है। इसलिए कहते हैं कान जो है उसको तीर्थ स्थान कहते हैं, मतलब राइमिंग भी होता है। तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान जो है वो है कान, क्योंकि जब कान के द्वारा जब भगवान की हम लोग महिमा सुनते हैं शुद्ध भक्तों के द्वारा, तो वहीं से हमारा जो मार्जन है, हमारा जो हृदय का मार्जन वहीं से शुरू होता है। बहुत बार हम लोग बहुत सारे लोग हैं ना, आप वृंदावन में जाइए, इतनी सारी भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, वो केवल जाते हैं भगवान का दर्शन लेते हैं। हमारे इस्कॉन क्या, मतलब हर एक मंदिर में वृंदावन में इतना सुंदर भगवान का श्रृंगार होता है, उससे भी फायदा होता है। लेकिन क्या होता है, वो श्रृंगार को देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, उससे भी उनकी सुकृति मिलती है उनको, मतलब भगवान का जब वो दिव्य रूप का दर्शन लेते हैं, उनका चरण कमलों का दर्शन लेते हैं। लेकिन जब तक वो अपने कान से भगवान की जब कथाएं नहीं सुनेंगे, तब तक भगवान के प्रति आसक्ति या उनका शुद्ध होने का जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं होता। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए कहते हैं कान जो है वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, मतलब राइम भी होता है, देखो कान है हमारे सबसे बड़े तीर्थ स्थान। तो प्रविष्ट कर्ण रंदेन स्वानम भाव सरोरुहम धुनोति, देखो जो हम लोग अभी डिस्कस करें, तो सबसे बड़ा जो अपना जो हृदय जो कलमश से भरा उसका मार्जन कैसे होता है, धुनोति यानी धोना, मतलब घिस घिस के। जैसे अगर आप किसी घर को
10 साल 20 साल से बंद रखा हुआ है, उस घर में कोई रहता नहीं है, तो इतना सारा उसमें कचरा जम जाता है, इतना जम जाता है और एकदम जाड़ा हो जाता है वो। अगर कोई एक दिन अगर किसी ने घर को साफ नहीं किया है तो इजीली उसको आप झाड़ू से पोछा लगा के क्लीन कर सकते हैं, लेकिन वही घर 20 साल हुए 30 साल हुए कोई अंदर आया ही नहीं वही, तो वहां उसमें जो गंदगी जो जम जाती है वो इतनी जाड़ी हो जाती है, इतना जाड़ा हो जाता है कि उसको एक्चुअली धोना पड़ता है। मतलब कभी कभी इंडस्ट्रियल क्लीनिंग मटेरियल रहता है ना, जो एकदम फोर्स से जो धूल को निकाल सकते हैं या कचरे को निकाल सकते हैं, जो मिट्टी जमी उसको निकाल सकते हैं, तो उसी तरह से हम लोग भी कई कई जन्मों से माया के इस जगत में है। तो अचानक जब हम श्रीमद् भागवतम का पठन भक्तों का संग में करना शुरू करते, वो उसी तरह से मतलब धुनोती मतलब धो देती है। वो केवल मतलब ऐसा नॉर्मल आप फड़का मारने से नहीं होगा, उसको धोना पड़ेगा। तो ये श्रीमद् भागवतम हमारे आचार्यों का जो उपदेश होता है वो उस तरह से हमारा काम करती है। धुनोती शमलः कृष्ण शील यस्य यथा शरद। तो यहाँ जो तो हमारे कान जो है सबसे बड़े तीर्थ स्थान है, तो इस कान को तीर्थ स्थान का उपमा दिया गया है, क्योंकि यहीं से हमारा शुरू होता है। बहुत सारे लोग वृंदावन जाते हैं, हमारे सुंदर राधा श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा सखी का जो अर्च विग्रह उसका दर्शन करते हैं बहुत लोग, लेकिन केवल उससे थोड़ा बहुत उनका फायदा होता है। लेकिन जब वो एक शुद्ध भक्त के द्वारा जब हरि कथा का श्रवण करते तब एक्चुअली उनका क्या है वो कलमश है वो नाश होना शुरू होता है। आगे pure devotional service, his heart has once been cleansed by the process of devotional never। एक बार इसका जिसको चस्का लग गया जैसे ये आप सोचें कि क्या शब्द है, लेकिन हर चीज का एक चस्का होता है। बाकी का ना करो। हाँ, एक जो शराबी होता है उसको भी मतलब एक बार उसको वो टेस्ट लग जाता है तो फिर वो इवन अपना घर बार बेच देता है, बीवी बच्चों को सड़क पे लाता है, लेकिन वो शराब पीने से चूकता नहीं। उसी तरह से ये जो कृष्ण अमृत है, कृष्ण कथा जो ये अमृत है, इसको एक बार किसी को अगर इसका चस्का लग गया तो फिर उसके उद्धार होना शुरू होता है और वो फिर कभी भी अपने भगवान का जो है चरण कमल छोड़ नहीं पाता। यहाँ पे क्या है, pure devotee of the Lord whose heart has once been cleansed by the process of devotion never relinquishes the lotus feet of the Lord Krishna for they fully satisfy him। और फिर एक उदाहरण दिया है, जैसे कोई व्यक्ति जैसे बिजनेसमैन वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कभी कभी और गाँव में जाता है अपना उद्योग के, लेकिन जब वो वहां पे जब जाता है पूरी तरह से वो थक जाता है और जब घर आता है तब जिस तरह से उसको एक सांत्वना मिलती है या वो खुश होता है, उसी तरह से हम भी जो जीव इस भौतिक जगत में 84 लाख योनि में भटक के माया के द्वारा लात खा के अब जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जब हमको एक गति मिलती है भक्तों के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद और उनके भक्तों ने जो हमारे लिए पूरा आयोजन किया है, तो किस तरह से हमको एक सुकून मिलता है, तो उस तरह से ये उदाहरण दिया है। तो ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द मटेरियल बॉडी। तो यहाँ पे अभी प्रश्न पूछना अपने परीक्षित महाराज शुरू करते हैं कि एक जीव किस तरह से इस भौतिक जगत में आया। O learned Brahmana, the transcendental spirit soul is different from the material body. Does he acquire the body accidentally or by some cause? Will you explain? तो यहाँ पे अगर जैसे हम जानते हैं कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहयम सर्गे यान्ति परंतपा। तो ये जो परीक्षित महाराज पूछ रहे कि किस तरह से एक जीव इस भौतिक जगत में आता है, क्या बाय एक्सीडेंट गलती से या कुछ उसके पीछे कारण है। तो भगवत गीता में इसका हमको उत्तर भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। एक है इच्छा और द्वेष। तो जब हमको इच्छा होती है कि हमको भी भगवान बनना है और क्यों भगवान ही क्यों भोक्ता, और जब हम भगवान के प्रति द्वेष करते हैं तो सबसे बड़ा कारण होता है कि फिर भगवान कहते हैं कि तुम अभी यहाँ रहने के लायक नहीं हो और तुम्हारे अंदर इच्छा प्रकट हो चुकी है भोग करने की, क्योंकि यहाँ पे केवल मैं ही एक भोक्ता हूँ। तो तुम अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान हमारे लिए इस भौतिक जगत का आयोजन करते हैं। Okay, the supreme personality Godhead from whom abdomen lotus
stem sprouted is possessed of gigantic body according to his own caliber and measurement. What is the specific difference between the body of the Lord and of the common living entity? ये सारे प्रश्न जो है परीक्षित महाराज कर रहे हैं कि हम लोगों में और भगवान में अंतर क्या है. फिर ब्रह्मा who is not born from material source but from lotus flower coming out of navel abdomen. जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो भगवान के नाभि से होती है, जो भगवान के नाभि से कमल जो निकलता है और उस कमल के जो दंडी है उसी में हमारे पूरे 14 लोक जो है उसी में स्थित है. और of course by the grace of the Lord Brahma was able to see the form of the Lord. Actually जब हम जानते हैं कि जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई कमल के, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक आ जाते हैं और दूर दूर तक उनको कुछ भी नहीं दिखता और केवल 2 शब्द उनको सुनाई देते हैं, तप तप तप. और फिर वो उसको एक शिक्षा के रूप में ग्रहण करके वापस जाके उस कमल पे बैठ के तपस्या करते हैं और बहुत सालों की तपस्या के बाद उनको भगवान ज्ञान देते हैं. तो ब्रह्म संहिता जो हम ब्रह्मा जी का जो रचित बहुत ही सुंदर दिव्य काव्य है ब्रह्म संहिता, उसमें पूरा वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं. Please also explain the personality of God who lies in every heart as super soul and the Lord of energies but is untouched by this external energy. तो अभी ये सारे जो प्रश्न है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं. तो भगवान जो है हर किसी के हृदय में किस रूप में स्थित है? परमात्मा के रूप में स्थित है. एंड एज अ लॉर्ड ऑफ ऑल एनर्जीज, और जितने भी ये शरीर में हम कार्य जो कर रहे हैं वो केवल परमात्मा स्वरूप जो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं उनकी कृपा से वो हमको शक्ति दे रहे हैं. और वो रहते हुए भी मतलब इस भौतिक जगत में हर किसी के हर जीव में परमात्मा रूप में स्थित होते हुए भी वो कभी भी इस भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होते या उनको ये जो 3 गुण है उनको कभी भी पकड़ नहीं सकती. भगवान उससे दूर है. जैसे उदाहरण दिया जाता है कमल के जो पत्ता होता है उसमें भले ही वो पानी गिरता है लेकिन वो पानी उस पे तैरता है. उसको भले ही ऐसा लग रहा है कि वो छू रहा है लेकिन वो तैरता है. जैसे वो पानी के बूंद को अगर कमल के पत्ते को हिलाए तो एकदम नीचे गिर जाता है. तो उस तरह से भगवान भले ही परमात्मा स्वरूप इस भौतिक हमारे देह में है लेकिन वो इस भौतिक गुण के अंतर्गत कभी भी नहीं आते, उनको छू नहीं सकता. O learned Brahmana, it was formally explained that all the planets of the universe with their respective governors are situated in the different parts of the giant. तो ये विराट रूप के बारे में परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं. I also heard that the different, क्योंकि उनके वो जानते हैं कि अर्जुन जी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखा था विराट रूप. भगवान से जब उन्होंने इच्छा की थी कि मुझे आपका वो विराट रूप देखना है तो भगवान ने उनको कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिखाया था. I also heard that the different planetary systems are supposed to be in the gigantic body of this Virat Purush. But what is the actual position? Will you please explain? तो एक्चुअली ये पूरे जो अध्याय है, ये जो 8वां अध्याय है, पूरा परीक्षित महाराज के अलग अलग प्रश्न है. तो अभी ये विराट पुरुष के बारे में पूछ रहे हैं. और what is the actual position? Will you please explain? Will also please explain the duration of time between creation and annihilation, and that of the subsidiary creation as well as nature of the time indicated by the sound of past, present, future. तो जैसे हम जानते हैं कि 4 युग होते हैं, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग. तो कलियुग जो है 4,32,000 है, इंटू 2 करेंगे तो द्वापर 8,64,000, फिर 4,32,000 इंटू 3 करेंगे तो त्रेता युग जो कितना होता है 12 लाख, मतलब मैथ्स में वीक हूँ, और इंटू 4 करेंगे तो है सतयुग. तो ये सारे प्रश्न जो है पूछ रहे हैं. एक्सप्लेन द ड्यूरेशन ऑफ एंड मेजरमेंट ऑफ लाइफ ऑफ द डिफरेंट लिविंग बींग्स नोन एज द डेमिगॉड्स, द ह्यूमन बींग्स इन डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ द यूनिवर्स. तो जैसे हम जानते हैं कि जो अभी कलयुग जो चल रहा है, तो हम जानते हैं कि एक मनुष्य की आयु कलयुग में ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक अगर कोई जी लेता है, जो अभी घट के अभी 60-70 तक आ चुकी है, क्योंकि अभी के खान के पदार्थ इतने मिलावट है, उसके ऊपर इतना आज का जीवन इतना स्ट्रेसफुल है. तो अगर कोई 60 साल भी जी लेगा अभी से, मतलब पहले जो जिन्होंने जन्म लिया था 60-70, वो लोग शायद 100 साल कंप्लीट कर पाएंगे. लेकिन अभी जो
जो 2000 के बाद में जो मनुष्य का जन्म हो रहा है बच्चों का, तो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ हुआ है और इतना मतलब मिलावट का जमाना है। हर चीज में मिलावट है, कुछ भी पौष्टिक नहीं है आहार, हर चीज में मिलावट है। तो ऐसे आहार खा खा के आगे चल के मतलब बहुत ही कम होने वाली है। और जैसे हम जानते हैं भागवतम के आखिरी स्कंद में कहा गया है कि एक जो मशरूम जैसा एक झाड़ है उसके नीचे, मतलब अब हमारी जो हाइट भी इतनी गिर जाएगी, मतलब इतनी कम होगी कि जो मशरूम के नीचे कोई रुक सकता है, मतलब छांव से वगैरह ये करने के लिए। तो इतना और कम होते जाने वाला है जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो अभी 10,000 सुवर्ण युग जिसको कहा गया है, जिसमें भक्ति करके हम लोग वापस भगवत धाम लौट सकते हैं, हमको इसका फायदा उठाना चाहिए। O purest of Brahmana, please also explain the cause of the different duration of time, both short and long, as well beginning of time following the course of action. तो हम जानते हैं कि अभी कलयुग में केवल 4,32,000 का जो ये, तो जो सबसे पहला जो सतयुग था इंटू 4 करेंगे 4,32,000, तो उसकी काल अवधि उतनी थी। मनुष्य का इवन जो आयु थी लाखों साल जीते थे। ऐसा करते करते घटते घटते कलयुग में अभी अगर कोई 100 साल जी गया तो बहुत ही बड़ा उसको उपाधि, मतलब बहुत उसको क्या कहते हैं, एक अचीवमेंट जैसा कहते हैं आजकल। मतलब 50 एनिवर्सरी 75 एनिवर्सरी बहुत ही इससे मनाते हैं लोग, क्योंकि आगे चल के ये दुर्लभ होने वाला है, इतना कोई जिएगा नहीं। जैसे हम जानते हैं कोरोना के टाइम में कितने सारे मतलब जिनको मृत्यु प्राप्त हुई, और अभी वापस कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ और आ रहा है। तो हम जानते हैं कि कलयुग में कितना मुश्किल होते जा रहा है। Then again, kindly describe how the proportionate accumulation of reaction resulting from different modes of material nature act upon desiring living beings, promoting degrading him among different species of life from demigod to। तो यहाँ पे वो तीन जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण किस तरह से एक गुणों के प्रभाव से एक जीव अपना पतन का कारण बनता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, अदंती, मतलब जो तामसिक है वो और नीचे की ओर जाता है ये 84 लाख योनि में। तो इसके बारे में पूछे। तो बेस्ट ऑफ द प्लीज आल्सो डिस्क्राइब हाउ द क्रिएशन ऑफ द ग्लोब थ्रू आउट द यूनिवर्स, the four direction of the heaven, the skies, the planet, the stars, the mountains, the rivers, the seas and the islands, as well as different kinds of inhabitants take place। तो सोचिए परीक्षित महाराज को 7 दिन के बाद मृत्यु प्राप्त होने वाली है, लेकिन हम लोगों के उद्धार के लिए परीक्षित महाराज मतलब पूरी तरह से, अभी कुछ लोगों को लगता है कि ये आध्यात्मिक जीवन यानी भावुक जीवन है, ये सेंटिमेंटल लोग है, इनको कुछ करना वगैरह नहीं है। लेकिन अगर जब आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे, ये प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है। एक साइंस स्टूडेंट भी सोचेगा अरे भागवतम में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए, हर चीज के बारे में परीक्षित महाराज पूछ रहे, तो सोचिए मतलब कितना हाईएस्ट उनका इंटेलेक्चुअल रहेगा। अगर आज के जमाने में ये जो सारे इंटेलेक्चुअल लोग जो बड़े बड़े बात करते हैं, अगर उनको पता चला कि वो 7 दिन में मरने वाले हैं, तो उनके प्रश्न क्या रहेंगे? प्रॉपर्टी किसके नाम पे करूं, मैं किस तरह से कौन से हॉस्पिटल में जाऊं, अमेरिका जाऊंगा तो मेरी ठीक होगी क्या? लेकिन यहाँ पे परीक्षित महाराज को जब पता चलता है केवल 7 दिन बचे हैं, तो सोचिए मतलब आगे आने वाले जल कल्याण के कारण के लिए वो कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये है मतलब ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, इट इज द हाईएस्ट नॉलेज, क्योंकि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। तो ये एज अ स्पिरिट सोल हम लोगों को क्या ज्ञान लेना चाहिए, ये परीक्षित महाराज के द्वारा हम सुन सकते हैं, या उदाहरण से हम लोग सीख सकते हैं। जब भी कभी किसी को पता चलता है कि उनका जीवन अवधि बहुत ही कम है, तो किस तरह वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो परीक्षित महाराज आगे के जल कल्याण के लिए हम लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए। So also आगे चल के also please describe the inner and outer space of the universe by specific division, as well as characters and activities of the great souls, and also the characteristics of different classification of caste, orders, and यहाँ पे हर चीज का वर्णाश्रम के बारे में भी पूछ रहे हैं। Please explain all the different ages in the duration of creation and also duration of such ages. Also tell me about the different activities of the different incarnation of the Lord in different ages. तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कली, और हर चीज का पूछ रहे। देखो ड्यूरेशन ऑफ एज,
जैसे हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया 4,32,000, 8,64,000, 4,32,000 into 2 is द्वापर, into 3 त्रेता, into 4 सतयुग। तो उसके बारे में पूछ रहे, अलग अलग युगों के जो युग अवतार है उसके बारे में पूछ रहे। Please also explain what may generally be the common religious affiliation of human society as well as the specific occupation duty in religion, the classification of the social orders। वर्णाश्रम के बारे में भी पूछ रहे, as well as administrative royal orders and religious principle for one who may be in distress। तो अगर आप देखोगे तो हर चीज जो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं वो हम लोगों के मतलब हम लोगों के लिए ही पूछ रहे हो। ऐसा नहीं कि अभी उनके पास तो 7 दिन बाकी है, उनको ये सारा ज्ञान लेके क्या करना है। लेकिन हम जैसे जो अज्ञान लोग हैं, हम लोगों का आगे एक रास्ता बना के दे रहे हैं। काइंडली एक्सप्लेन ऑल अबाउट द एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन, द नंबर ऑफ सच एलिमेंट्री प्रिंसिपल, द कॉजेज and the development and also process of devotional service and method of mystic powers। तो अभी करते करते वो process of devotional service, तो हमारा सबसे important जो मुख्य हम लोगों को जो सबसे important जो है भक्ति योग और mystic powers, जिसमें हम लोग उतना दिलचस्पी नहीं लेते, हम लोगों के लिए भक्ति योग ही सबसे important है। So what are the opulences of the great mystics and what are their ultimate realization? How does the perfect mystic yogi become detached from that subtle astral body? What is the basic knowledge of the Vedic literatures including the branches of history and supplementary Puranas? तो यहाँ पे जो अलग अलग हमारा जो इतिहास शास्त्र है उसके बारे में, और ये जब इस तात्पर्य में आप देखोगे 20वें श्लोक के इसमें, तो प्रभुपाद अम्बरीश महाराज का उदाहरण देते हैं किस तरह से अम्बरीश महाराज एक बहुत ही शुद्ध भक्त थे, और जब उनको दुर्वासा मुनि जो मिस्टिक योगी बहुत ही जब उन्होंने उनके साथ उनको पीड़ा देने की जब कोशिश की, केवल उनकी शुद्ध भक्ति के कारण जो दुर्वासा मुनि को उल्टे अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरना पड़ा और उनसे माफी मांगनी पड़ी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भक्ति योग जो एक भगवान की शुद्ध भक्त होते हैं वो हर मतलब सबसे ऊंचे स्तर पे किस तरह से होते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद इसके बारे में बहुत सुंदर यहाँ पे लिखते हैं अम्बरीश महाराज का वर्णन करते हुए। इसलिए सारे योगों का भले ही हमको ज्ञान हो ना हो, लेकिन अगर हम भक्ति योग में पूरी अच्छी तरह से स्थित है, जिस तरह से हमें प्रभुपाद ने और हमारे आचार्य ने हमको बताया, तो वी आर द हाईएस्ट। भगवत गीता में भी कहते हैं ना, योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्तता मोहमता। तो फिर आगे कहते हैं, प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ द लिविंग बीइंग्स आर जनरेटेड, हाउ दे आर मेंटेन्ड एंड हाउ दे आर एनहिलेटेड। टेल मी आल्सो ऑफ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस। Lord, what are the Vedic rituals and injection of supplementary Vedic rites and what are procedures of religious, economic development and sense satisfaction? तो काम क्या कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इसमें हम लोग ये जो प्रश्न है, टेल मी व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो बेसिकली भक्ति में जब आता है तो उसमें कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, और तात्पर्य में अगर आप पढ़ोगे तो प्रभुपाद जो उपदेशामृत के जो 4 चीजें हमको करनी है और नहीं करनी है उसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्ति प्रणश्यति, उसके बारे में लिख रहे हैं। और उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग सतोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। तो एडवांटेज जो है प्रभुपाद उसके संदर्भ में लिखते हैं हमको क्या करना चाहिए, हमेशा उत्साह निश्चया। और डिसएडवांटेज में प्रभुपाद एक्चुअली भक्ति योग में कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं उसमें, लेकिन वो कहते हैं हम किस चीजों से बचना है ना, अत्याहार प्रयास, ज्यादा हमको प्रयास नहीं करना है, ज्यादा अत्याहार नहीं करना है, प्रजल्प बिल्कुल नहीं करना है, कभी भी किसी भक्त के बारे में बुरा नहीं हमको, अगर हम भक्त को अगर सुधार सकते तो ठीक है, अगर नहीं सुधार सकते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि उनके पीछे उनका कोई बुराई करे। तो एक्चुअली कोई करता नहीं है कोई भक्त के बारे में। कभी कभी जब कोई भक्त सही तरह से भक्ति नहीं करा तो वो बुरा लगता है, मतलब जो सीनियर डिवोटीज होते हैं, जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, उनको बुरा लगता है कि ये भक्ति में आके भी ऐसे सुवर्ण अवसर को गवा रहा है। तो
वो बुरा उनको लगता है, और कभी बताने के बाद भी अगर वो उसको ग्रहण नहीं करता तो उनको और बुरा लगता है। तो कोई भक्ति बुराई नहीं करता, वो एवरीबडी ट्राइज टू हेल्प। जो सीनियर होते हैं ऑलवेज ट्राइज टू हेल्प द पर्सन हु इज लोअर, एंड जो सीरियसली भक्ति को नहीं ले रहा है। तो प्रजल्प नियमाग्रह जनसंज्ञ से, तो जब हम लोग जब भक्ति में आते हैं, हमको जितना हो सके जो भौतिक जन, सामान्य जन का हमको संग कम करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ना बहुत दुर्लभ या बहुत स्लो प्रोसेस है। और जब हम बहुत मेहनत कर करके थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और फिर थोड़े से टाइम मिला तो हम लोग अगर भौतिक लोगों के साथ अगर हम संग करते हैं, तो जितना हमने मेहनत करके भक्ति में आगे बढ़े थे, उससे कहीं ज्यादा गुना हम लोग भक्ति छोड़ के मतलब जब भौतिक लोगों का संग करते हैं, उनके साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं, तो उसमें प्रयास करके जो थोड़ा बहुत हमने भक्ति में आगे बढ़े थे, वो जीरो होके भौतिक जगत, भौतिक लोगों के प्रति हमारे आसक्ति जल्दी बढ़ जाती है। मतलब इस तरह का एक कैलकुलेशन है मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको बहुत बहुत टाइम लगता है, और जैसे ही हम वो बहुत मेहनत करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और फिर हमको लगता है कि चलो भक्ति में मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, तो अभी थोड़ा इन भौतिक लोगों का भी संग करता हूँ। तो जितना मेहनत करके हम ऊपर चले थे, वो ये रहता है ना गार्डन में, वो जो नीचे क्या कहते हैं उसको वो स्लोप में ऐसा, तो उस तरह से हम लोग एकदम नीचे आ जाते हैं, मतलब भक्ति के पद से नीचे जब हम भौतिक लोगों का संग करते हैं। बहुत बिल्कुल टाइम नहीं लगता, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पहाड़ चढ़ने के बराबर है। और वही भक्ति से नीचे आने यानी एकदम वो क्या कहते हैं उसको, जो गार्डन में होते हैं बच्चे लोग खेलते हैं वो एकदम नीचे आ जाते हैं। Please also explain how merged in the body of Lord living beings are created and how the infidels appear in the world. Also please explain how unconditioning living entities exist. तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्रश्न किस तरह से हम लोग अपना किस तरह से ये जो हम सारे जो भगवान के साथ में थे, वो किस तरह से इस भौतिक जगत में आए, और किस तरह से ये जब तक क्रिएशन नहीं होता हम भगवान के जो विराट रूप में किस तरह से स्थित होते हैं, ये सारा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। Then the independent personality of Godhead enjoys his pastime by his internal potency at the time of annihilation, gives them up to external potency and he remains a witness to your. किस तरह से भगवान हमारे हर कार्य के हर चीज जो हम कर रहे हैं, हमको कभी कभी लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हम जानते हैं परमात्मा स्वरूप जो हमारे हृदय में भगवान है, वो हर एक चीज का क्या कहते हैं विटनेस है, वो हर चीज देख रहे हैं। ओ ग्रेट सेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड, काइंडली सैटिस्फाई माय इंक्विजिटिविटी ऑल दैट आई हैव इंक्वायर्ड फ्रॉम यू एंड आई मे नॉट हैव इंक्वायर्ड फ्रॉम यू फ्रॉम। जो मैंने पूछा है और मैं जो मेरे से परे है, काफी सारे हमको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसे इतने सारे चीजें जो हमसे परे है, हम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए परीक्षित महाराज ऐसा नहीं करे कि जो मैंने पूछा है इसी का आप सवाल का प्रश्न दो, जो मैंने पूछे हैं उसके भी और इससे ज्यादा जो मैं सोच नहीं सकता या मैं पूछ नहीं पाया उसके बारे में। और क्यों? सिंस आई एम सोल सरेंडर अनटू यू प्लीज इम्पार्ट नॉलेज इन दिस कनेक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेवर एडवाइज अंटिल यू आर आस्क्ड। कभी कभी हम लोगों को ज्ञान देना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको अपने जिसको ज्ञान दे रहे अगर सही में उस ज्ञान सही से पहुंचे या उसका लाभ हो, तो ऐसे लोगों को दो जो हु इज सरेंडर्ड या आपको सुनने के लिए रेडी है। इसलिए यहाँ पे अच्छा लिख रहे हो, आई एम अ सोल सरेंडर्ड अनटू यू। जैसे अर्जुन भी कहते हैं ना, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। भगवद गीता में अगर हम देखेंगे, जब तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया, भगवान केवल मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। जैसे अर्जुन ने कहा कि आई एम अ सोल सरेंडर अनटू यू, फिर भगवत गीता शुरू होती है। उसी तरह यहाँ पे परीक्षित महाराज, क्योंकि उन्हीं के परंपरा में है, अपने दादा परदादा से सीखा है उन्होंने किस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करना है। तो सबसे पहले सरेंडर, सर अंडर, अपने सर को जो शुद्ध भक्तों के चरणों में जब आप रखते हो उसको कहते हैं सर अंडर। अगर हिंदी में अगर आप सोचेंगे तो सर यानी सर हमारा, और अंडर उनके चरण कमलों में रखना। ओ ग्रेट सेज, यू आर good as Brahma, the original living being. Others follow customs only, as followed by previous philosophical speculators. तो यहाँ पे वो गुणगान कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी का।
और ओ लर्न ब्राह्मणा, बिकॉज ऑफ माई ड्रिंकिंग द नेक्टर ऑफ मैसेज ऑफ द इनफॉलिबल पर्सन गॉडेड व्हिच इज फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द ओशन ऑफ योर स्पीचेस, आई डू नॉट फील एनी सॉर्ट ऑफ एग्जॉशन ड्यू टू माई फास्टिंग। तो 7 दिन 7 रात केवल थे परीक्षित महाराज के लिए। और यहाँ पे वो लिख रहे हैं क्योंकि आपके संग में, क्योंकि आपके मुख से, मुखारविंद से मैं ये पूरा जो अमृत को पान कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं बिल्कुल थकावट मुझे महसूस नहीं हो रही है, भले ही मैंने खाना पीना अभी छोड़ दिया है। तो ये एक्चुअली क्वालिफिकेशन होता है एक ट्रू जो श्रवण का, जब हम सही में भगवान के गुणगान का श्रवण करते हैं, तब एक्चुअली हमको और किसी चीज की आभास नहीं होती, क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया है, अभी लंच का टाइम है। कभी कभी श्रवण उत्सव वगैरह कार्यक्रम होते हैं 2-3 घंटे के, तो अब हम वॉच को देखते हैं, अरे अभी 1 बजने वाला है, चलो अभी प्रसादम के लिए हमको ब्रेक मिलेगा। लेकिन सही में परीक्षित महाराज जैसे जब कोई श्रोता होते हैं और सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता, तो इन दोनों को यही उनका जो है प्रसाद है, भगवान का कथामृत। उस कथामृत को पान ऐसे इस तरह से वो लोग करते, इतना मुग्ध हो जाते हैं कि उनको फिर ना खाने की ना सोने की और किसी चीज का भनक होती है। वो बहुत ही ऊंचा लेवल है, पता नहीं मैं तो बिल्कुल उस लेवल पे नहीं हूँ। अभी ये कुछ श्लोका बोलते बोलते मैं टाइम को देख रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी बीइंग इनवाइटेड बाय महाराज परीक्षित टू स्पीक ऑन टॉपिक्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा विद डिवोटीज वाज वेरी मच प्लीज। अभी सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं महाराज परीक्षित का ये पूरा भाव देख के, एंड ही बिगेन टू रिप्लाई the inquiries of Maharaj Parikshit by saying that the science of personality Godhead was spoken first by Lord himself to Brahma, then he was first born. Srimad Bhagavatam is the supplementary Vedic literature and is just in pursuance of Veda. तो जैसे हम जानते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, किस तरह से ज्ञान को हमको लेना है, यहाँ पे बता रहे। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा को दिया था, फिर ऐसे करते करते परंपरा के द्वारा आया है। And he also appeared himself to reply all the king Parikshit had inquired from Maharaj. From him, Maharaj Parikshit was best in the dynasty of Pandus, and thus he was able to ask the right questions from right person. तो कभी कभी सवाल पूछना भी एक कला है। कभी कभी हम लोग जाके महाराज से पूछते हैं, महाराज मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरी शादी नहीं हो रही है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो कभी कभी हम लोग गलत सवाल पूछ के जो संत महात्मा लोग जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका भी समय बर्बाद करते हैं। ये सारी चीजों के लिए वो उन्होंने संन्यास या फिर साधु नहीं बने। वो साधु क्यों बने हैं? अल्टीमेट कल्याण के लिए, जन सामान्य के अल्टीमेट कल्याण के लिए। सो वी शुड नो व्हाट क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम द लिबरेटेड, मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका हमको समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो इस परीक्षित महाराज के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। तो क्वेश्चंस फॉर परीक्षित महाराज, तो मैं यहाँ रुकता हूँ। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने सुना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत अच्छा समराइजेशन किया। और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्लोप, तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि क्या भक्ति में, जैसे ही सेड कि भक्ति में आगे बढ़ना मतलब पहाड़ चढ़ने के समान है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब नीचे उतरता है आदमी, जब उसका पतन होता है, तो इट इज लाइक ए स्लोप। तो चढ़ने में जितना टाइम लगता है उससे मतलब बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में उसका नीचे आने का अगर हुआ तो ही कम्स डाउन वेरी फास्ट। एंड दूसरा एक चीज ये रियलाइज हुआ कि मैंने देखा कि जब आदमी, जब नीचे बच्चे लोग कैसे स्लाइड से नीचे आते हैं तो हाउ ही एंजॉयज, तो वैसे ही पीपल हु आर कमिंग डाउन दे आर एंजॉयिंग इट। दे डोंट रियलाइज कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड इट हैज टू बी स्टॉप्ड। तो दैट वाज अ नाइस कंपैरिजन ऑफ स्लोप, व्हाट यू सेड। जो बच्चे लोग खेलते हैं तो वो एक था, और फिर जो क्वेश्चंस वाला भी था कि राइट क्वेश्चंस, जैसे आज हम लोग देख रहे हैं परीक्षित महाराज का कितना परफेक्ट क्वेश्चंस हैं उनके। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रवि लोचन प्रभु जी का भी एक वीडियो डाला था कि क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, क्या एटीट्यूड में होना चाहिए। तो वो भी मुझे याद आया।
So questions should be very appropriate. तो ये एक बात मुझे याद है, just wanted to share that. हरे कृष्णा, thank you प्रभु, दंडवत प्रणाम.